हमारा फर्स्ट पार्ट तो देखा ही होगा, तो हम आपके लिए लेकर आए हैं सेकंड पार्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन। अगर आपने हमारा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उसकी लिंक दी गई है, तो प्लीज कृपया पहले पहला पार्ट देखना है, उसके बाद सेकंड पार्ट पे आपको जाना है। तो सीधी बात, नो बकवास, हम लेकर आए हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ओके, और वो भी किसमें? ऑफ लाइन पैरेलल। क्या है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस को पैरेलल यानी उसे हम क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल। ये आपको याद रखना है, बस सिंपल सा बात है कि जैसे कि यहाँ पे एक लाइन है, ये हमारा ग्राफ है छोटा सा। हर बार ड्रॉ करना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए इसलिए हम ये ग्राफ ड्रॉ करते हैं कि आपको भी मालूम हो जाए। तो ये देखो लाइन है हॉरिजॉन्टल, ये इसके पैरेलल है। हो गया। अभी इसका क्वेश्चन क्या आता है, तो आपको याद रखना चाहिए कि यहाँ पे जो मेजरमेंट दिया है, जो अप साइड होगा, अगर ऊपर की साइड होगा तो वो क्या होगा? बी होगा, और नीचे की साइड अगर लाइन होगी तो वो क्या होगी? माइनस बी। और ये किसकी वैल्यू होगी? y इज इक्वल टू बी। हो गया। अब इसका क्वेश्चन कैसे आएगा? कैसे आएगा देखो, अ लाइन पैरेलल टू x axis at a distance 3 unit below x axis। ओके, तो x एक्सिस के पैरेलल है और उसका डिस्टेंस है बिलो x एक्सिस यानी 3 है। तो हमें मालूम होना चाहिए कि एक लाइन है यहाँ पे, ये हमारी x एक्सिस है और ये हमारी लाइन है, तो वो उसके बिलो 3 यूनिट है, यानी नीचे आएगा तो क्या होगा? माइनस होगा। और जैसे हमने बोला कि x एक्सिस के पैरेलल है तो y इज इक्वल टू क्या होगा? -3। चलिए चलते हैं आगे हम दूसरी ओर कि अगर वर्टिकल हो तो लाइन क्या होगा। तो वर्टिकल में आपको मालूम है कि वो वर्टिकल है यानी खड़ी लाइन है। तो ये रहा हमारा y और ये रहा हमारा x और ये रही हमारी लाइन। तो वर्टिकल यानी वो पैरेलल होगी y को। तो उसका भी एक क्वेश्चन आता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर वो राइट साइड पे है तो पॉजिटिव रहेगा, लेफ्ट साइड पे क्या रहेगा? नेगेटिव। तो हम इसका एक क्वेश्चन लिखेंगे, अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस यानी वर्टिकल, y एक्सिस एट डिस्टेंस 5 यूनिट। देखो यहाँ पे क्या लिखा? 5 यूनिट्स। और ऊपर से ये भी लिखा हुआ है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है तो आपको मालूम हो गया कि y को पैरेलल है तो हमें क्या मिलेगा? x मिलेगा। x इज इक्वल टू हमें मिल गया -5। तो ये दो एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिए कि आपको मालूम हो और आपकी एग्जाम में आए तो आप गिन सको, इसके लिए। चलिए हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। नोट और पेन लेकर बैठिएगा, नोट्स बनाना या तो फिर स्क्रीनशॉट लेना, लेकिन वीडियो को 2 बार देखना है और हम जो बोलते हैं उसे आपको सुनना है। अभी हमारे पास एक दूसरा आया है, देखो ये है पॉइंट और स्लोप फॉर्म। वैसे तो इसमें कुछ ज्यादा समझने की बात नहीं है, लेकिन हमारे पास एक पॉइंट दिया होगा और स्लोप दिया होगा, तो भाई किस तरह हम ढूंढेंगे? तो हम जो इक्वेशन पढ़ के आए हैं ना, उसी को सीखना है, उससे आगे कहीं पे नहीं जाना है। जैसे कि हम यहाँ पे एक सिंपल सा फंडामेंटल आपको सिखा देते हैं कि ये रही हमारी लाइन। ओके, अभी हर बार तो बोलने की जरूरत है नहीं कि ये x है और ये y। ओके, इसके ऊपर हम एक लाइन, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो किसी भी तरह से आप ड्रॉ कर सकते हो। ये रहा, इसके ऊपर एक पॉइंट हमें दिया है, ये देखो ये हमारा P पॉइंट है, तो उसे हम बोलेंगे x0 और y0। और यहाँ पे हमें दूसरा पॉइंट दिया है जिसका नाम है Q, तो उसको हम बोलेंगे x और y। और हमें एक तीसरी चीज दी होगी, स्लोप दिया होगा, जिसे हम बोलते हैं m। तो आसान हो गया ना आपके लिए।
अभी m इज इक्वल टू क्या है, तो आपको मालूम है m इज इक्वल टू क्या है, तो y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। सिंपल सा फंडामेंटल है, और इसी के ऊपर से आपको इक्वेशन बनाना है। हमारे पास ये फॉर्मूला तो है ही, तो देखो इसका एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसी के साथ जुड़ा हुआ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रो कहां से पास हो रही है, तो -2 और 3 विथ स्लोप दिया हुआ है हमें, स्लोप कितना दिया है, -4। इसे गिनना है, तो किस तरह गिनेंगे, तो हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, उसी का यूज करेंगे कि हमारे पास है m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। तो इसे थोड़ा सा डिकोड करते हैं, तो y2 माइनस y1 ये इस तरफ चला जाएगा m, और ये ब्रैकेट में ले लेंगे x2 माइनस x1। अभी ये देखो ये क्या है, x1 है, ये y1 है, और ये क्या है x2 और y2। सिंपल सा फंडामेंटल है। तो हमारे पास जो पॉइंट दिया है वो पॉइंट यहाँ पे 1 के तौर पे दे दिया है, यानी ये जो पॉइंट दिया है हमें, तो उसे हम क्या बोलेंगे, तो उसे हम x1 बोलेंगे और इसे हम बोलेंगे y1। बस हो गया। तो यहाँ पे y है, y माइनस y1, तो y1 क्या दिया है, -2 है ना, यानी y इज इक्वल टू 3 है, तो ये आ गया है 3m। यहाँ पे x2 यानी x, और यहाँ पे दिया है x1, तो x1 क्या है, -2 है। हो गया सिंपल। y माइनस 3, यहाँ पे हम क्या रखेंगे, स्लोप दिया है -4, x माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2 हो गया। इससे ज्यादा डिकोड करते हैं, तो y माइनस 3 इज इक्वल टू -4x और -8, सबको एक तरफ ला दो, 4x प्लस y माइनस 3 प्लस 8 इज इक्वल टू 0, तो 4x प्लस y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये रहा इक्वेशन। बस छोटी सी बात है, आपको सिर्फ पॉइंट और स्लोप दिया है, तो उसके ऊपर से आपको ये हमारा जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला का यूज करना है, और आपका आंसर हो गया। सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है ज्यादा। यस, ऐसे 2-4 एग्जाम्पल अगर आप क्लिक कर देते हो तो समझ लो हो गया। तो भाई ये तो एक ही पॉइंट था, चलो हम जाते हैं दूसरे पॉइंट की ओर। और ये दूसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा आपको समझने के लिए, कि हमारे पास 2 पॉइंट दिए हो तो कैसे ढूंढेंगे। सिर्फ 2 पॉइंट दिए है, स्लोप दिया नहीं है, 2 पॉइंट फॉर्म। यस, तो 2 पॉइंट में कुछ समझने की जरूरत नहीं है। जैसे कि हम डायरेक्ट एग्जाम्पल से इसकी शुरुआत करेंगे कि किस तरह शुरुआत करेंगे। तो हमारे पास एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है कि जैसे कि ये हमने लाइन ड्रॉ की है, ओके, जो हमारा y है, और ये दूसरी लाइन ड्रॉ की है जो हमारा x है, ओके। अभी यहाँ पे एक लाइन हमें दी है यहाँ से ऐसे करके, उसके ऊपर 2 पॉइंट दिए हैं हमें। कौन सा, तो यहाँ पे एक पॉइंट दिया है a, सोच लो, तो a इज इक्वल टू हमें यहाँ पे दिया है 1 और -1 दिया है। फिर यहाँ पे हमें दूसरा b पॉइंट दिया है, उसके पॉइंट हमें दिए है 3 और 5। सिंपल सा फंडामेंटल, राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रो द पॉइंट। तो 2 पॉइंट हमें दिए है, और इसके ऊपर से हमें स्लोप ढूंढना है। तो किस तरह ढूंढेंगे, तो इसके लिए हमें एक क्या चाहिए, एक जनरल पॉइंट चाहिए। ये रहा, तो हम जनरल पॉइंट एक ले लेते हैं हमारे लिए c, और उसके जो होंगे उसके हम बोलेंगे x और y। तो जनरल पॉइंट लेने से हमारा आगे का फॉर्मूला सेम आएगा। कौन सा आएगा, तो ये देखो, स्लोप ऑफ AC इज इक्वल टू स्लोप ऑफ क्या होगा, AB। ये सेम ही होगा ना, स्लोप एक ही लाइन में है। तो स्लोप ऑफ AC आपको मालूम है क्या होगा, x2 माइनस x1। तो यहाँ पे इन दोनों को हम x2 और x1 में कन्वर्ट करते हैं, तो क्या होगा, y2 माइनस y1 यानी y माइनस -1 होगा, और नीचे क्या होगा, x2 माइनस x1 यानी x माइनस 1 हो जाएगा। हो गया सिंपल। अभी स्लोप इसका ले जाएंगे हम, स्लोप ऑफ AB। तो स्लोप ऑफ AB क्या होगा, तो वही होगा y2 माइनस y1 यानी 5 माइनस -1 और 3
-1। तो हमें डायरेक्टली इक्वेशन मिलता है यहाँ से। मैं जो सिखाना चाहता हूँ वो पूरा देखना है आपको। ये 5 + 1 और यहाँ पे हो जाएगा 3 - 1। अभी इसे इस तरफ मल्टीप्लाई में ला दो, y + 1 और ये आ जाएगा, सॉरी मल्टीप्लाई में लाने से पहले इसे थोड़ा सा कट ऑफ कर देते हैं। y + 1 x - 1, यहाँ पे होगा 6, यहाँ पे होगा 2। तो ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में जाएगा, यानी 2y + 2, यहाँ पे 6x - 6 होगा। अभी 6x को वही रहने दो, -2y -6 और -2 हो जाएगा। तो हमारा इक्वेशन आ गया, कौन सा आ गया, 6x - 2y - 8 = 0। ये सिंपल फंडामेंटल है। अब पॉइंट स्लोप में देखना चाहते हो तो इसका ये भी फॉर्मूला होता है। ये दोनों का स्लोप सेम होगा, तो हमने क्या लिखा, y - y1 ये रहा था और x - x1 किया था, सिंपल सा फंडामेंटल। और यहाँ पे क्या किया था, y2 - y1 और x2 - x1। तो ये क्या हुआ, ये कौन सा फॉर्मूला आया हमारे पास, तो ये स्लोप ढूंढने का है। तो इसे इस तरफ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे m करके इसको इससे यहाँ पे मल्टीप्लाई में ले जा सकते हैं। यानी हमने जो किया वही चीज यहाँ पे डायरेक्टली की है, लेकिन आपको स्लोप ढूंढना पड़ेगा। क्या ढूंढना पड़ेगा, स्लोप। इन दोनों का डायरेक्ट स्लोप ढूंढना पड़ेगा, बाकी तो आंसर तो सेम आएगा। इसे आगे अगर आप आंसर लेना चाहते हो तो 2 कॉमन निकाल लेते हो, तो यहाँ पे क्या आएगा, 3x ओके माइनस y -4 = 0 हो गया। तो ये भी एक इक्वेशन इसी का बनता है, और इस तरफ से जाओगे तो भी यही आएगा। तो ये था हमारा 2 पॉइंट फॉर्म, जिसमें हमें स्लोप ढूंढना होता है। शायद आपको मालूम हुआ होगा इससे, अगर आपने 2 बार देखा तो मालूम हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं आपके लिए। का जो हमारा तरीका है वो तरीका है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन। ओके, सिंपल सा तरीका है। यहाँ पे एक वर्ड्स दिखा है इंटरसेप्ट। अभी जब तक आप इसे समझोगे नहीं तब तक आप इसे जानोगे नहीं। तो हम इसे अच्छी तरह डिकोड कर देते हैं कि भाई ये किस तरह काम करता है। तो यहाँ पे एक सिंपल सा हमारे पास 2 चीजें दी हुई है, वो आज सबको मालूम है कि हम कौन सी 2 चीजें दौड़ने वाले। तो हमारा प्लेन दौड़ने वाले हैं, तो ये आएगा x और ये हो जाएगा y। ओके, और ये हमारा ओरिजिन हो जाएगा O। अभी इसके ऊपर देखो, हमने जो यहाँ पे बोला है कि इंटरसेप्ट है, तो इंटरसेप्ट किस तरह कैसे काम करता है वो आपको ढूंढना है बस, और कुछ नहीं है। यहाँ से एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं, कहीं से भी ड्रॉ कर सकते हो आप, लेकिन अभी ये जो है वो सिर्फ एक ही एक्सिस को इंटरसेप्ट करता है। ओके, तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास एक लाइन दी गई है, तो यहाँ से हमारे पास 2 पॉइंट होंगे। पहला पॉइंट होगा Q, यानी वो हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, यह आ गया Q। और दूसरा पॉइंट हमें दिया होगा P, तो P का क्या होगा, X और Y, जाहिर सी बात है, और Q। तो यहाँ से हमें एक चीज ड्रॉ करनी पड़ेगी जिससे आपको मालूम हो, क्योंकि हम जो भी सिखाने वाले हैं वो tan थीटा में जाएंगे। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, दूसरी लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, क्योंकि 90 डिग्री बनना चाहिए। तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री। यहाँ पे हम नाम देंगे, अगर हमारा फर्स्ट वीडियो आपने देखा है तो आप इसे अच्छी तरह समझ पाओगे, मुझे इतना तो मालूम है। ओके, फर्स्ट वीडियो अगर आपने, तो ये जो पॉइंट है यहाँ से वो इंटरसेप्ट फॉर्म है C। ओके, ये जो है वो C है, और ये पूरा जो है वो क्या है, Y है। क्या है भाई, तो ये इतना कैसा होगा, हम जो आपको दिखाना चाहते हैं, आई कैन चेंज द कलर, तो ये इतना जो है वो क्या होगा, तो y - c होगा ना, ये इतनी लाइन है वो। और ये वाली लाइन तो आपको मालूम है कि भाई ये क्या है, ये हमारा x है, तो ये भी क्या होगा, x ही होगा। बस सिंपल सा फंडामेंटल हो गया। अभी आपको इसी को डिकोड करना है कि यहाँ पे थीटा है। अगर आप थीटा लेते हो, यानी क्या लेना है, tan थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल क्या होगा, ऑपोजिट साइड अपॉन, यानी PM अपॉन QM होगा ना, जाहिर सी बात है। तो PM इज इक्वल टू क्या है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू PM इज इक्वल टू क्या है, y - c, और QM क्या है, x है। tan थीटा को हम क्या बोलते हैं, तो स्लोप बोलते हैं, यानी m बोलते हैं। तो इसको m बोलते हैं, तो क्या हुआ, y - c अपॉन x। तो यहाँ पे आ जाएगा mx
y माइनस सी, और y इज इक्वल टू क्या होगा, तो c को इस तरफ ला दो mx प्लस सी। तो ये हो गया हमारा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, जहाँ पे c है वो इंटरसेप्ट है, एक ही इंटरसेप्ट है, ये आपको याद रखना है। अभी आगे आएगा, मैं इसलिए यहाँ पे बार देता हूँ कि ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, और इसके जो सम आएंगे वो इंटरसेप्ट के सम आएंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं एक सम सिंपल सा देना चाहूँ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन विथ स्लोप, सिंपल सी बात है, देखो क्या क्या दिया है उसके ऊपर ध्यान रखना है, विथ स्लोप -1 दिया है, ओके, एंड cutting off an intercept of 4, यानी हमें इंटरसेप्ट भी दिया है 4 यूनिट्स ऑन नेगेटिव डायरेक्शन दिया है, याद रखना है, क्या दिया है, नेगेटिव डायरेक्शन पे दिया हुआ है, ऑफ वाई एक्सिस, यानी वाई एक्सिस पे नेगेटिव डायरेक्शन पे दिया हुआ है। तो अभी नेगेटिव है या पॉजिटिव हो, तो ये आपको ज्यादातर याद रखना है कि हमें यहाँ पे स्लोप दिया हुआ है m इज इक्वल टू -1 और c इज इक्वल टू यहाँ पे दिया हुआ है -4। क्यों -4 दिया, क्योंकि नेगेटिव पे दिया था, और हमें इक्वेशन बनाना है, तो हमारे पास ऑलरेडी एक इक्वेशन है, y इज इक्वल टू क्या होगा, mx प्लस c। तो m इज इक्वल टू क्या है, तो -1 है, तो x हो गया, प्लस c इज इक्वल टू क्या है, -4, यानी y इज इक्वल टू -x -4 हो गया। तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, इसको इस तरफ ला दो, x प्लस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो आपको ज्यादातर ये इंटरसेप्ट फॉर्म याद रखना है, आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, तो सोच लो कि आप निकल पड़े। जितनी जितनी प्रैक्टिस करोगे, जैसे जैसे हमारा एक्सरसाइज फॉर्म आएगा, उस हिसाब से आप इसमें माहिर होते चले जाओगे। चलिए तो आगे चलते हैं आपके लिए। इसके अंदर रिमार्केबल बात ये आपको याद रखनी है कि अगर लाइन पासिस थ्रू द ओरिजिन, अगर लाइन ओरिजिन से पास होती है, याद रखना है, कहां से, ओरिजिन में से पास होती है, ओरिजिन पासिंग लाइन, तो आपको ये चीज याद रखनी है कि स्लोप क्या होगा भाई हमारा, ओके। तो हमारे पास जो होगा ना ओरिजिन में से, तो y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, 0, ओरिजिन में से पास हो रही है तो, और इंटरसेप्ट भी क्या होगा, तो हमारे पास इंटरसेप्ट सिर्फ बचेगा। तो यहाँ पे हमें डायरेक्टली आंसर मिलता है c इज इक्वल टू 0। अगर आपके शॉर्ट आंसर या कहीं पे आता है तो आपको मालूम है, इसलिए हम ये लिखा रहे हैं, थोड़ी सी नोट्स जो आपको इंपॉर्टेंट काम आ सकती है। दूसरी नोट्स आपको ये याद रखनी है कि अगर लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, कहाँ पे है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को पैरेलल है, तो क्या होगा, एक्स एक्सिस को पैरेलल है तो हमारा m क्या होगा, 0 होगा। ये पॉइंट आपको एक याद रखना है। दूसरा, m इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, देयरफॉर द इक्वेशन क्या होगा, m इज इक्वल टू 0 है, तो अगर हम यहाँ पे रखते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो हमारे पास डायरेक्ट इक्वेशन मिलता है y इज इक्वल टू c। लेकिन अगर हमारा ये पैरेलल है, तो x एक्सिस के पैरेलल है, तो जितना इंटरसेप्ट होगा ना वही आंसर आएगा, जो आगे भी आ चुका है। तो चलिए अभी हम जाते हैं हमारा लास्ट पॉइंट की ओर, कि लास्ट पॉइंट हमें क्या सिखाना चाहते हैं। तो इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन, तो किस तरह इसे डिकोड करेंगे हम। तो यहां पे लास्ट फॉर्म देखो, इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट ही है, लेकिन यहां पे हमें क्या देखना है, द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच, देखो यानी कट ऑफ, यहां पे वो इंटरसेप्ट हमने पहले बोला था वो एक था, और यहां पे 2 होंगे। कट ऑफ इंटरसेप्ट उसी की तरह जाना है, और कहीं पे जाना है, इंटरसेप्ट ए एंड बी में, ए एंड बी में कट ऑफ करेगा। तो ए को कट ऑफ करेगा x और बी को कट ऑफ करेगा y। हम जो भी नाम देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको सिखाना चाहता हूँ, फिर से आपके लिए ड्राइंग करूंगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर के बिना आगे जाना नामुमकिन है।
जो पढ़ने वाले हैं वो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो ये हमारी लाइन है, देखो यहाँ से हो गई। तो ये हमारी लाइन है ना, दो में इंटरसेप्ट होती है और आपको यहीं से समझना है कि इंटरसेप्ट किस तरह, कहाँ से और कैसे जाता है। तो देखो ये हमारी लाइन है, यहाँ पे एक हमें पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे P, और P दिया है X और Y, हो गया। तो अभी ये इंटरसेप्ट जो Y के ऊपर है इतना यहाँ से, तो वो क्या है, B है, यहाँ से लेकर यहाँ तक B है। और ये जो इंटरसेप्ट है उसे हम बोलेंगे X यानी A है। तो भाई कटआउट कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ से यहाँ जाएगा और यहाँ से हमें मालूम है उस तरह हमें 90 डिग्री बनाना जरूरी है। तो ये बना दिया हमने 90 डिग्री। अभी 90 डिग्री बनाते हो तो ये क्या रहेगा, X और ये क्या रहेगा, Y। सिंपल सा फंडामेंटल है। ओके, यहाँ पे हम नाम देते हैं M और यहाँ पे हम नाम देते हैं L। तो यहाँ पे एरिया सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा आपका। ओके, मैं यहाँ पे नाम देता हूँ कैपिटल A और यहाँ पे नाम देता हूँ B। तो देखो आप देखो यहाँ पे कुछ ट्राइंगल बनते हैं, तो क्लियरली आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे एरिया का यूज होगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, ओके, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल OPA। आप देख सकते हो पहला है OAB, हो गया पहला ट्राइंगल OAB, दूसरा है OPA, ये दूसरा ट्राइंगल ले लिया है, प्लस प्लस ये पूरा ट्राइंगल इन दोनों ट्राइंगल के सम के इक्वल होगा। भाई हमारे पास ये इक्वेशन का फॉर्मूला आया कहाँ से, वही सीखना है। तो एरिया ऑफ OPB, यानी ये दो जो ट्राइंगल है हमारे, ये ट्राइंगल 1 और ये ट्राइंगल 1, इन दोनों का सम करके हमें ये पूरा ट्राइंगल मिलता है यहाँ पे। तो उसी को हम डिकोड करने वाले हैं। तो इसका क्या होगा, 1.5 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड। तो इसका बेस क्या है, OA है, और एल्टीट्यूड क्या है तो वो तो आपको मालूम ही कौन सा है, OB, हो गया। फिर यहाँ पे भी होगा 1.5 बेस मल्टीप्लाई तो OA इंटू क्या होगा, PL। फिर यहाँ भी 1.5 मल्टीप्लाई क्या होगा, OB इंटू क्या होगा, PM। जस्ट थिंक, इन सब में से अगर आप हर किसी की बात मानो तो यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला मिलता है। देखो OA इज इक्वल टू क्या है, तो OA इज इक्वल टू हमारे पास A है कि नहीं, और OB इज इक्वल टू क्या है, तो B है, ये आ गया। यहाँ पे 1.5 OA, फिर से OA आया, OA इज इक्वल टू क्या है, A है, और PL, तो ये रहा PL इज इक्वल टू क्या है, Y है। और यहाँ पे OB इज इक्वल टू क्या है, तो आपको भी मालूम है OB इज इक्वल टू क्या है, B है, और PM इज इक्वल टू क्या है, X है, हो गया। अभी देखो सब में से कुछ ना कुछ कॉमन निकलता है, तो 1.5 कॉमन निकलता है, तो हम लिखेंगे AB, यहाँ पे AY, और यहाँ पे हो गया BX। सिंपल सा फंडामेंटल है। और इन सबको हमें क्या करना है, अभी निकाल देना है। तो भाई किस तरह निकालेंगे, तो सबको AB से डिवाइड कर देते हैं, किससे, AB से। रूल्स है तो B कट हो गया, यहाँ पे A कट हो गया, और यहाँ पे AB भी कट हो गया। यानी हमें यहाँ पे फॉर्मूला मिल गया, जब भी 2 पॉइंट हो तो y/b प्लस x/a इज इक्वल टू 1। जब भी कोई ऐसा इंटरसेप्ट फॉर्म आए तो आप इस तरह गिन सकते हो। और इसका एक सिंपल सा हम एग्जांपल भी आपके लिए ले लेते हैं कि जिससे आपको मालूम हो। देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, कैसे लिखते हैं, तो देखो लिखा है फाइंड द इक्वेशन of the line which cuts off an intercept। देखो इंटरसेप्ट दिया हुआ है फॉर ऑन द पॉजिटिव नेगेटिव आपको याद रखना चाहिए, प्लस माइनस के ऊपर डिपेंड रहेगा, ऑन पॉजिटिव डिरेक्शन और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, हो गया। एंड एन इंटरसेप्ट 3 ऑन द, देखो यहाँ पे नेगेटिव दिया है, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। अभी 2 इंटरसेप्ट दिए हैं तो हमें मालूम है कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। तो हमारे पास ऑलरेडी फॉर्मूला दिया है। तो देखो पहले तो एक्स ए इज इक्वल टू क्या है, पॉजिटिव है, तो 4
b इज इक्वल टू क्या है, तो नेगेटिव है, तो क्या होगा -3। बस हो गया आपका फॉर्मूला। और हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पे x अपॉन a y अपॉन b इज इक्वल टू 1। बस उसे रख दो। x के नीचे क्या आएंगे 4 और y के नीचे क्या आएंगे प्लस y अपॉन -3 इज इक्वल टू 1। अब डिकोड करोगे तो आपका फॉर्मूला ऑलरेडी आ जाएगा। कौन सा आएगा 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 12। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन। आसान सा था। पूरे लेसन में से हमने 80% लेसन यहाँ पे खत्म कर दिया है। पार्ट 3 भी आएगा, लेकिन इतना आपके लिए काफ़ी बेहद फायदेमंद रहेगा अगर आपने एक बार फिर से इस वीडियो को देख लिया और नोट्स बना दिया तो मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ। हर महादेव, ओम नमः शिवाय।